तिरुपति बालाजी, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों में भी प्रसिद्ध है। यह भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में एक है। इनका वास्तविक नाम है श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है और स्वयं भगवान विष्णु है। यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी से, जिसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि वेंकट पहाड़ी के स्वामित्व के कारण भगवान विष्णु को भगवान वेंकटेश्वर कहा गया है। तिरुपति बालाजी की शिल्प कला तो अद्भुत है, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य है जो रहस्य है, जिन्हें जानकर आप स्वयं ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए इच्छुक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कौन से रहस्य है। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य स्थित है। आप वहाँ नतमस्तक होते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। तो दोस्तों, रोचक यह है कि प्रतिमा को इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव समान ही रहता है। अब ये केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, माना जाता है कि भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित है। इसी कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनने की यह परंपरा है। तो दोस्तों, मंदिर में बालाजी की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। ये एक विशेष पत्थर से बनी हुई है, परंतु ये इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है। प्रतिमा पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है, इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। तो दोस्तों, वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित है और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थों जैसे कि पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से आते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार को चंदन का लेप लगाने के पश्चात अद्भुत रहस्य सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय में महालक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। तो दोस्तों, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। आश्चर्यजनक यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। तो दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर पर पचाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के बारे में कहा जाता है कि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर इस पचाई कपूर का इस प्रकार कोई प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश असली है, जो भी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक अचंभा है कि ये एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के दाहिनी ओर एक छड़ी रखी हुई रहती है। ये वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए, ये वो छड़ी है जिससे भगवान को स्पर्श किया था। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की थूड़ी में चोट लग गई थी। तो दोस्तों, इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था। इसी कारण उनकी थूड़ी में चंदन का लेप लगाया जाता है। तो दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुंदर की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। तो दोस्तों, इस तरह भगवान बालाजी के अद्भुत रहस्य है। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई भी इच्छा है तो बालाजी भगवान को अवश्य बोल दे, क्योंकि दोस्तों मन में मन बोली गई इच्छा बालाजी तक अपने आप पहुंची जाती है,
क्योंकि दोस्तों जो भी श्रद्धा भाव से बालाजी से मांगता है उसे अवश्य मिलता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णुवे नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।